हेलो बच्चों, मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम हिंदी कक्षा 2 का 13वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी कक्षा 2 का 13वां चैप्टर का नाम है बच्चों हमारा राष्ट्रध्वज। चैप्टर का नाम है हमारा राष्ट्रध्वज। आप भी अपनी बुक खोलिए और मेरे साथ पढ़िए। प्रस्तावना में दिया गया है बच्चों, तिरंगा झंडा हमारे देश का राष्ट्रध्वज है। तिरंगा झंडा हमारे देश का राष्ट्रध्वज है, हमें सदा इसका सम्मान करना चाहिए। बच्चों, राष्ट्रध्वज हमारा तिरंगा झंडा है, इसका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। 3 रंग का अपना झंडा मिलजुल कर लहराएंगे, भारत की है शान यही हम सबको बतलाएंगे। केसरिया रंग देता साहस, सफ़ेद रंग प्रतीक शांति का, हरा रंग लाता खुशहाली, चक्र हमारी प्रगति दर्शाता। कितना न्यारा देश हमारा, इसको आगे बढ़ाएंगे, देश हमें प्राणों से प्यारा, इसके ही गुण गाएंगे। बच्चों, इसमें तिरंगे झंडे के बारे में बताया गया है। तिरंगा झंडा बच्चों अपना 3 रंग का होता है। इसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग होता है। 3 रंग का अपना झंडा मिलजुल कर लहराएंगे। बच्चों, हम मिलजुल के इसको लहराते हैं। भारत की शान यही हम सबको बतलाएंगे। बच्चों, ये हमारे भारत की शान है, हम सबको बतलाएंगे। केसरिया रंग देता साहस। बच्चों, इसमें सबसे पहला रंग है केसरिया। तो केसरिया रंग हमें क्या देता है बच्चों? साहस देता है। साहस माने हिम्मत। केसरिया रंग साहस देता है। सफ़ेद रंग प्रतीक शांति का। इसमें जो सफ़ेद रंग है बच्चों, वो शांति का प्रतीक है। सफ़ेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है। हरा रंग बच्चों, हरा रंग खुशहाली लाता है। हरा रंग बच्चों खुशहाली का प्रतीक है। चक्र, इसके बीच में जो चक्र बना हुआ है बच्चों, वो हमारी प्रगति को दर्शाता है। चक्र हमारी प्रगति को दर्शाता है। इस चक्र में बच्चों 24 तीलियाँ होती हैं। चक्र के अंदर 24 तीलियाँ होती हैं। कितना न्यारा देश हमारा, कितना न्यारा देश हमारा, इसको आगे बढ़ाएंगे, देश हमें प्राणों से प्यारा, इसके ही गुण गाएंगे। देश हमें बच्चों प्राणों से प्यारा है, हम इसके ही गुण गाएंगे। ये चैप्टर अपना ख़त्म होता है। हम आगे चलते हैं बच्चों शब्द ज्ञान की तरफ। शब्द ज्ञान में बच्चों न्यारा। न्यारा माने निराला। न्यारा माने निराला। प्राण, प्राण माने जीवन। प्राण माने बच्चों जीवन। साहस, साहस माने बच्चों हिम्मत। साहस माने हिम्मत। प्रगति माने आगे बढ़ना। प्रगति माने आगे बढ़ना। न्यारा माने निराला, प्राण माने जीवन, साहस माने हिम्मत, प्रगति माने आगे बढ़ना। अब आगे चलते हैं बच्चों अभ्यास की तरफ। ये अपना दूसरा पेज स्टार्ट हो चुका है। सभी सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न नंबर का पे है। नंबर 1 पे है बच्चों का, हमारे देश में हमारे झंडे में कितने रंग हैं? हमारे झंडे में कितने रंग हैं? इसके बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर आ पे 2, नंबर बा पे 3, नंबर सा पे 4, नंबर दा पे इनमें से कोई नहीं। हमारे झंडे में कितने रंग हैं बच्चों? 3 रंग हैं। तो नंबर बा के सामने जो 3 लिखा है उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। हमारे झंडे में कितने रंग हैं? 3। नंबर बा के सामने 3 लिखा है, इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। अब चलते हैं अपन खा की तरफ। भारत की शान क्या है बच्चों? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर आ पे है तिरंगा, नंबर बा पे है शेर, नंबर सा पे है बालक, नंबर दा पे है इनमें से कोई नहीं। भारत की शान क्या है बच्चों? तिरंगा। नंबर आ पे जो तिरंगा लिखा हुआ है, इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। भारत की शान क्या है? तिरंगा। तो नंबर आ पे तिरंगा लिखा है, इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। अब अपन गा पे आते हैं। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? केसरिया रंग किसका प्रतीक है बच्चों? नंबर आ पे है बलिदान, नंबर बा पे है साहस, नंबर सा पे है इन दोनों का, नंबर दा पे है इनमें से कोई नहीं। केसरिया रंग किसका प्रतीक है बच्चों? केसरिया रंग साहस का प्रतीक है। साहस माने हिम्मत। केसरिया रंग बच्चों साहस का प्रतीक है। तो नंबर बा पे साहस लिखा हुआ है, इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर बा पे साहस लिखा है, इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। अब अपने को घा की तरफ आते हैं बच्चों। चक्र क्या दर्शाता है?
चक्र क्या दर्शाता है बच्चों? इसके भी 4 ऑप्शन है। नंबर आ पे है खुशहाली, नंबर बा पे है साहस, नंबर सा पे है प्रगति, नंबर दा पे है इनमें से कोई नहीं। चक्र क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर है बच्चों नंबर सा पे प्रगति लिखा हुआ है, इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना। चक्र क्या दर्शाता है? प्रगति। नंबर सा पे प्रगति लिखा हुआ है, इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। अब अपन बच्चों आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का है बच्चों, हमारे झंडे में कितने रंग की पट्टियाँ हैं? हमारे झंडे में कितने रंग की पट्टियाँ हैं? प्रश्न नंबर का उत्तर है बच्चों, हमारे झंडे में 3 रंग की पट्टियाँ हैं। हमारे झंडे में 3 रंग की पट्टियाँ हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग और हरा, 3 रंग की पट्टियाँ हैं। हमारे झंडे में कितने रंग की पट्टियाँ हैं? हमारे झंडे में 3 रंग की पट्टियाँ हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। प्रश्न नंबर खाए बच्चों, सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? प्रश्न नंबर खाए बच्चों, सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। इसका उत्तर है बच्चों, प्रश्न नंबर खा का उत्तर है सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। प्रश्न नंबर गा पे चलते हैं बच्चों। झंडे के चक्र में कितनी तीलियाँ हैं? झंडे के चक्र में बच्चों कितनी तीलियाँ हैं? इसका उत्तर है, प्रश्न नंबर गा का उत्तर है झंडे के चक्र में 24 तीलियाँ हैं। झंडे के चक्र में कितनी तीलियाँ हैं? झंडे के चक्र में 24 तीलियाँ। अब अपन अगले पेज की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर घा है, कविता में किसका गुणगान करने को कहा गया है? कविता में किसका गुणगान करने को कहा गया है? बच्चों इसका उत्तर है, कविता में देश का गुणगान करने को कहा गया है। कविता में देश का गुणगान करने को कहा गया है। अब आगे चलते हैं बच्चों, अब व्याकरण बोध की तरफ। नंबर 1 पे है, शब्द समान तुक वाले नहीं है उन पर घेरा लगाइए। जो शब्द समान तुक वाले नहीं है उन पर घेरा लगाइए। जैसे कि शान, आन, जग और मान। तो ये जग जो है वो अलग शब्द है बच्चों। तो ये जग सब नंबर 3 पे जो जग लिखा हुआ है उस पर अपने को गोला बनाना है, घेरा बनाना है। इसके बाद आता है देश, तेल, विदेश और केश। इसमें बच्चों सबसे अलग शब्द कौन सा है? ये तेल। नंबर 2 पे जो तेल लिख रहा है उसके आसपास अपने को घेरा बनाना है। इसके बाद आता है बच्चों काला, प्यारा, न्यारा और सारा। इसमें जो अलग शब्द कौन सा है बच्चों? काला। तो जो काले के आसपास अपने को घेरा लगाना है। आगे चलते हैं, हरा, भरा, पीला और धरा। इसमें अलग शब्द कौन सा है बच्चों? पीला। तो पीले के आसपास अपने को घेरा बनाना है। अब अपन आते हैं बच्चों विलोम शब्द की तरफ। विलोम माने उल्टे। नंबर का पे है गुण, नंबर खा पे है अपना, नंबर गा पे है शांति, नंबर घा पे है सफ़ेद। गुण का क्या होगा बच्चों? उल्टा अवगुण। गुण अवगुण। तो नंबर 3 पे सीधे हाथ की तरफ जो 3 पे अवगुण लिखा हुआ है वहाँ पे अपने को का लिखना है। नंबर खा पे आते हैं अपना। तो अपने का उल्टा क्या होगा? पराया। तो ये सीधे हाथ की तरफ जो सबसे नीचे पराया लिख रहा है वहाँ पे अपने को खा लिखना है। सीधे हाथ की तरफ सबसे नीचे जो पराया लिख रहा है वहाँ पे अपने को खा लिखना है, अपना पराया। अब गा पे आते हैं शांति। इसका उल्टा क्या है बच्चों? अशांति। तो सबसे सीधे हाथ की तरफ जो सबसे पहले अशांति लिखा हुआ है वहाँ पे अपने को गा लिखना है। शांति का अशांति। सीधे हाथ की तरफ जो गा लिखा है उसके पास अपने को गा लिखना है। नंबर घा पे आते हैं सफ़ेद। सफ़ेद का उल्टा क्या है बच्चों? काला। तो सीधे हाथ की तरफ जो दूसरे नंबर पे काला लिखा है वहाँ पे अपने को घा लिखना है। सफ़ेद का काला। रचनात्मक कार्य बच्चों, एक तिरंगा झंडा बनाइए और उसमें रंग भरिए। यहाँ पे एक तिरंगा झंडा बनाइए और उसमें रंग भरिए। इसी के साथ अपना बच्चों ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर को आप पूरा पढ़िए दोबारा से, फिर इसके प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, सही गलत, इन सबको याद करिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।